गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई थी। वहां पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभिषेक भी मौजूद थे। महाभिषेक देवराज इंद्र के मित्र थे, इसलिए वह इंद्र की सभा में आए हुए थे। महाभिषेक को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभिषेक भी गंगा को देखकर सुदबुद खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था, तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए महाभिषेक उन्हें एकटक निहारते रह गए और गंगा भी उन्हें देखती रह गई। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी महाभिषेक और गंगा दोनों को शाप देते हैं कि आप दोनों लोक लाज और मर्यादा को भूल गए हैं, इसलिए आपको धरती पर जाना होगा, और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वही आपका मिलन होगा। ब्रह्मा जी के शाप के कारण गंगा नदी के रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभिषेक को अगले जन्म में हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे तो गंगा मानवी रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। हे देवी, आप कौन हैं और इस निर्जन जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? हे देव, मैं गंगा हूँ और यहाँ मैं किसी की खोज में घूम रही हूँ। आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देवी, मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ। मैं यहाँ शिकार खेलने के उद्देश्य से आया था। थोड़ा थक गया था तो थोड़ा विश्राम करने के उद्देश्य से यहाँ रुक गया। हे राजन, क्या आप यहाँ रोज आते हैं? नहीं, मैं यहाँ रोज तो नहीं आता हूँ, परंतु मैं शिकार के लिए तो रोज निकलता हूँ। अलग अलग दिशाओं में शिकार के लिए जाता रहता हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद अब मेरा मन यहाँ रोज आने का करता है। क्या आप भी रोज यहाँ आती हैं? नहीं, मैं कभी कभी यहाँ आती रहती हूँ। तो फिर क्या हमारी मुलाकात कल भी हो सकती है? हाँ राजन, हम लोग कल भी यहाँ पर मिल सकते हैं। इस प्रकार कुछ दिन तक गंगा और शांतनु की मुलाकातें होती रही। इन मुलाकातों में दोनों लोगों में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा और दोनों लोगों ने एक दूसरे के प्रति अपना आकर्षण प्रकट कर दिया। शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा तो गंगा ने शांतनु के प्रस्ताव को एक शर्त के साथ स्वीकार करने की बात कही। गंगा ने कहा, हे राजन, आपके साथ विवाह करने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है कि मैं जो कुछ भी करूँगी मेरे काम में आप कोई रोक टोक नहीं करेंगे। जिस दिन आप मुझे मेरे काम करने से रोकेंगे, मैं उसी दिन आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो फिर मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है देवी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप जो करना चाहें उसके लिए स्वतंत्र हैं। मैं आपके काम में कोई रुकावट नहीं डालूंगा। शांतनु गंगा को हस्तिनापुर अपने राजमहल में ले आए। उनके साथ उनका विधिवत विवाह हुआ और वह लोग सुखपूर्वक रहने लगे। दोनों के विवाह के उपरांत गंगा को प्रथम संतान उत्पन्न हुई। शांतनु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके वहां राजमहल में खुशियां मनाई जाने लगी, परंतु यह क्या, गंगा ने नवजात शिशु को लेकर नदी की ओर प्रस्थान कर दिया और नवजात शिशु को नदी में प्रवाहित कर दिया। पीछे पीछे शांतनु भी गए, परंतु वह गंगा को अपने वचनों से वचनबद्ध होने के कारण रोक न सके। राजमहल में लौटी खुशियां वापस फिर से गम में बदल गई। माहौल गमगीन हो गया। पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। यह कैसी मां है जो जन्म लेते ही अपने बच्चे को नदी में प्रवाहित करने चली गई? इसके बाद गंगा पुनः गर्भवती हुई और दूसरे पुत्र की खुशी में शांतनु अपना राजपाट देख रहे थे कि गंगा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। महाराज शांतनु ये सोच रहे थे इस बार शायद वह अपने पुत्र का मुंह देख सकेंगे, परंतु यह क्या, गंगा ने पहले की भांति इस पुत्र को भी लेकर नदी में प्रवाहित करने चली गई। पीछे पीछे शांतनु भी गए, परंतु वचनबद्ध होने के कारण पुनः वह गंगा को रोक न सके। इस तरह शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई, जिसमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी। और जब 8वीं संतान को लेकर गंगा नदी के किनारे पहुंची तो शांतनु ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? हमारे 7 पुत्रों को तुमने इस प्रकार से नदी में प्रवाहित कर दिया है। अब 8वें पुत्र को मैं तुम्हें नदी में प्रवाहित करने नहीं दूंगा। राजन, आपने अपने वचन के अनुसार मुझे मेरा काम करने से रोक दिया है, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। पूर्व जन्म के अनुसार मैं ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा और आप महाराज महाभिषेक थे, जो इंद्र
राजा की सभा में अतिथि बनकर बैठे थे। उस समय सभा में नृत्य चल रहा था और हवा के झोंके से मेरा सिर से पल्लू उतर गया। परंतु हम और आप एक दूसरे को इतना गंभीर होकर देखते रहे कि हमें राजसभा की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं था। तब परमपिता ब्रह्मा ने हम दोनों को श्राप दिया था कि मृत्यु लोक में जाकर हम विवाह करें। उसी समय 8 वसुओं ने मुझे प्रार्थना की, उनको भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अभिशाप मिला है और उन्होंने कहा कि मैं उनको अपने गर्भ से जन्म देकर मुक्त करूं। इसीलिए 7 वसुओं को तो मैंने मुक्त कर दिया है, लेकिन अब लगता है कि इस 8वें वसु का समय पूरा नहीं हुआ, इसीलिए आपने मुझे रोक दिया। वचन के अनुसार अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, परंतु इस बालक को मैं अपने साथ ले जाऊंगी और जैसे ही ये योग्य हो जाएगा मैं आपको वापस कर दूंगी। गंगा ने 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा और उसका पालन पोषण कर गुरु परशुराम के पास शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखने के लिए भेजा। जब देवव्रत शस्त्र और शास्त्र की विद्या सीखकर पारंगत हो गए, तब एक दिन गंगा ने देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु को सौंप दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए और उन्होंने महाभारत का युद्ध 11 दिन तक अपने नेतृत्व में लड़ा। 11वें दिन अर्जुन के द्वारा बाणों की शैया पर गिर पड़े। तब गंगा ने आकर के स्वर्गलोक चलने के लिए भीष्म से कहा, तो भीष्म ने मां गंगा से कहा कि अभी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। जब तक हस्तिनापुर को मैं सुरक्षित हाथों में ना देख लूं, पिता को दी गई प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तब तक प्राण नहीं छोड़ सकता हूं। इसलिए अभी कुछ दिन मुझे और कष्ट भोगने पड़ेंगे। भीष्म पितामह जब भी संकट काल में होते थे तो वह अपनी मां गंगा के पास उसका समाधान पूछने के लिए जाया करते थे। समय समय पर गंगा ने भीष्म पितामह को सावधान किया और यही मार्गदर्शन भी दिया। जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मार डालने का प्रयत्न हुआ तो माता गंगा ने ही भीष्म पितामह को यह बताया कि उनके पांडव अभी भी जीवित हैं। वह लाक्षागृह में मरे नहीं, वह सब सुरक्षित है और विदुर से उनको पांडवों के बारे में पूरी खबर मिल सकती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह को गंगा माता ने कई बार आकर के उनको सांत्वना दी और धर्म उपदेश दिया।